टेस्ट पेपर्स देना अच्छी बात है, पर टेस्ट पेपर्स के मार्क्स को लेकर बैठे रहना या मार्क्स को लेकर दुखी होना ये तो सही नहीं है। शुभ रात्रि। Hello guys, I am Somir Vatta Misra. I am a first year MBBS student at SCB MCH Cuttack. My NEET UG rank was 4554 and mark was 686. तुम किसी भी एग्जाम के एस्पिरेंट हो, एक चीज हर एग्जाम में सेम रहती है, वो है द टेक्निक ऑफ एनालाइजिंग द पेपर। बहुत से बच्चे मॉक पेपर्स को कैसे देना होता है वो तो अडेप्ट कर लेते हैं, बट मॉक पेपर देने के बाद उसको किस तरह से एनालाइज किया जाता है ताकि वो लॉन्ग टर्म में हमें फायदेमंद रहे, ये बहुत से बच्चे नहीं जानते। मैं अभी पीडब्ल्यू के विजय महोत्सव पे गया था एंड मैक्सिमम बच्चों ने मुझे यही सवाल पूछा था कि भैया मॉक पेपर्स कैसे दिए जाए। तो चलो रेडी होते हैं और Yeah, buddy. Lightweight. मॉक पेपर्स को कैसे दिया जाता है और एनालाइज किया जाता है उसको समझते हैं। तुम साल भर कितनी भी पढ़ाई कर लो, अगर तुम्हें मॉक पेपर एनालाइज करना नहीं आता तो तुम्हारी पढ़ाई की मौत आने वाली है। सो लेट्स डाइव इनटू द टॉपिक। पेपर देते टाइम हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करना पड़ता है जिससे हम अपने पेपर को अच्छे से एनालाइज कर पाए पेपर खत्म होने के बाद। ये सब स्टेप्स थोड़े से टाइम टेकिंग तो हो सकते हैं बट लॉन्ग टर्म में बहुत फायदेमंद रहने वाले हैं। फर्स्ट स्टेप, ट्राई टू फिनिश योर पेपर बिफोर टाइम। यस गाइस, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बट रियल एग्जाम में या मेन एग्जाम में तुम्हें जो प्रेशर फील होने वाला है, ये स्टेप तुम्हें वही प्रेशर फील कराने वाला है। मैं ये स्टेप बहुत अच्छे से फॉलो करता था। जैसे नीट यूजी का पेपर 3 घंटे 20 मिनट का होता है, लेकिन मैं अपना पेपर 3 घंटे में खत्म कर देता था। जब मुझे लगता था कि 3 घंटे में बहुत ज्यादा हो रहा है तो 2 घंटे 45 मिनट, फिर नीट यूजी के 15 दिन पहले पहले मेरे पेपर्स 2 घंटे 30 मिनट में खत्म हो रहे थे। यस गाइस, 2 घंटे 30 मिनट। और नीट यूजी एग्जाम में भी वही 2 घंटे 30 मिनट या 2 घंटे 45 मिनट ही लगे थे। उसके बाद जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे या फिर सर्कल किए थे उसको मैंने किया था। स्टेप नंबर 2, यूज सम स्पेसिफिक मार्क्स, साइंस और लेटर्स टू स्पेसिफिक क्वेश्चंस। ये स्टेप थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो सकता है गाइस, बट पेपर एनालाइज करने के लिए तुम्हें बहुत कम टाइम लगेगा। देखो, पेपर हम देते हैं 3 घंटे का, पेपर देने के बाद हमें घर आके एनालाइज करना पड़ता है जो ले लेता है 2 से 3 घंटा, और ये स्टेप उस टाइमिंग को बहुत कम कर देगा। तो ये स्टेप फॉलो कैसे करें? कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे होते हैं जो हमें आते हैं नहीं, हम तुक्का लगा के आ जाते हैं। तो तुक्का तो लगा दो, एग्जाम में तुक्का लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, बट घर आने के बाद उसको एनालाइज तो करना पड़ेगा कि क्वेश्चंस क्यों नहीं बना, ये वाला क्वेश्चन क्यों नहीं बना और आगे कैसे हम बना सकते हैं, इसका कुछ ट्रिक है क्या, ये सब देखना पड़ेगा हमें। तो वो वाले क्वेश्चंस को तुम डी लगा दो। उसके बाद जो क्वेश्चंस तुम्हें आते नहीं उसको सर्कल कर दोगे, और जो क्वेश्चंस तुम्हें अटेंड कर लिया, श्योर थे उसके बारे में, तो उसको कोई मार्क्स देना जरूरी नहीं है। अभी पेपर एनालाइज करोगे तुम घर आके, तो पेपर एनालाइज करते टाइम तुम उस क्वेश्चंस को पहले करोगे जो तुम्हारे एग्जाम में गलत हुए हैं। मतलब तुम आंसर तो सही लगाए थे बट वो एग्जाम में गलत हो गए हैं। उसके बाद डी वाले क्वेश्चंस, तुमने जो डी मार्क किया था वो वाले क्वेश्चंस करोगे। उसके बाद जो सर्कल किया था हमने वो वाले क्वेश्चंस को करेंगे। उसके बाद नीट यूजी एग्जाम में सेक्शन बी करके एक होता है हर सब्जेक्ट में। सेक्शन बी में 10 क्वेश्चंस, 15 क्वेश्चंस आते हैं। 15 क्वेश्चंस में से हमको 10 क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, और जो 5 क्वेश्चंस है हमें आते तो है नहीं, तो इसीलिए हम छोड़ते हैं। तो उस 5 क्वेश्चन को हमें घर आके करना है, तो वो 5 क्वेश्चन हमें पूरा लास्ट में रखना है। हमने पहले कर लिया जो गलत हुआ था क्वेश्चन, उसके बाद डी वाले क्वेश्चंस, फिर सर्कल वाले क्वेश्चंस, फिर वो 5 क्वेश्चंस। अभी पेपर तो एनालाइज हो गया, अभी रिवाइज करने की बारी। यस गाइस, पेपर रिवाइज भी करना पड़ता है। मैंने नीट यूजी एग्जाम से पहले अपने पेपर्स 3-4 बार रिवाइज कर लिए थे।
नीट यूजी के 2 दिन पहले मैंने सारे पेपर्स, जो कि लगभग 100 पेपर्स थे, मैंने उन सारे पेपर्स को रिवाइज कर लिया था। और इसका फायदा मैं बता देता हूँ। तुमने 2-3 बार पहले रिवाइज कर लिया है तो तुमको वो क्वेश्चन अच्छे से आ गए हैं। लास्ट बार तुम नीट यूजी से पहले, जब 2 दिन पहले तुम जो वो सब क्वेश्चंस कर रहे हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, क्योंकि लगभग हर क्वेश्चन तुम्हें आ ही जाता है। इसीलिए पेपर रिवाइज करना बहुत जरूरी है। सो यही थे कुछ स्मॉल टिप्स जिससे तुम अपने पेपर्स को इफेक्टिवली एनालाइज कर सको। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम अच्छे टॉपिक्स। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मॉक पेपर्स देते रहो, अच्छे से एनालाइज करते रहो और मोस्ट इंपोर्टेंट, खुश रहो। थैंक यू गाइस।